अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम अली राना। प्रोग्राम वक्त की आवाज़ के साथ आज मेरे मौजूद मेहमान हैं असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नूर मुस्तफ़ा लगारी साहब। आज हम इनसे जानने की कोशिश ये करेंगे, 12 रबी अव्वल के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं हम इनसे, मतलब ये 12 रबी अव्वल के हवाले से इनके क्या इंतज़ाम हैं, शाह फैसल टाउन के क्या इंतज़ाम हैं, और बिलखुसूस 1 नंबर टंकी से लेके A1 तक के जो आपके रक्शे पार्किंग जो करते हैं वहाँ पे, और जो इंक्रोचमेंट हुई हुए ठेले वगैरह लगते हैं, उनके हवाले से ये उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और दूध फरोश के लिए भी ये एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं हम जो है दूध फरोशों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे आला हुक्काम की तरफ से भी यही हमें हिदायत दी जा रही है, दूध पे फौरी तौर पे 94 पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो इनसे हम मुख्तसर सा पहले तारुफ़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आवाम को पहले आप अपना तारुफ़ करवा दें। जी, मैं नूर मुस्तफ़ा लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल। और दूसरा सर, ये 12 रबी अव्वल के हवाले से। जी, 12 रबी अव्वल के हवाले से हमारे इंतज़ाम तकरीबन कंप्लीट हैं जी। हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं DIG ईस्ट में, DIG साहब के साथ, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के पास मीटिंग्स हो चुकी हैं, और हमने यहाँ अपने सब डिवीज़न लेवल पे भी एक मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, उलमाए कराम्स और सिक्योरिटी के हवाले से, सफाई के इंतज़ामात, और इसमें सबसे बड़ा रोल है वो DMC कोरंगी का, जिसमें चेयरमैन साहब नईर साहब ने भी बड़ा ताउन का इज़हार भी किया है और कर भी रहे हैं। तमाम मसाजिद के बाहर लाइटिंग्स का भी इंतज़ामात कंप्लीट हो गए हैं, कुछ अभी बाकी हैं जो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। सफाई के हवाले से स्वीपिंग और उसके जुलूस के रूट्स में जितनी भी रुकावटें हैं वो भी हम इंशाल्लाह कल और एक से 2 दिन के अंदर उसको रिमूव करेंगे और वो रूट्स क्लियर हो जाएंगे। सर ये 1 नंबर टंकी से लेके आपके A1 तक, ये काफ़ी मतलब जो शॉप्स हैं, शॉप्स वाले ने आगे ठेले दिए हुए, ठेले वाले ने आगे रखे दिए हुए, एक सिर्फ गाड़ी गुजरती है जी। उनको क्या मैसेज करने करेंगे? उनको हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो अपने रोड जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो एम्बुलेंसेस हैं, उनको रास्ते में जो दुश्वारी हो रही है, उन्होंने फुटपाथ भी कवर कर लिए हैं। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जो जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स की हैं वो ख़ुद अगर रिमूव कर लें तो बेहतर है। इस दफ़ा 12 रबी अव्वल के हवाले से भी और उससे पहले भी हमने काफ़ी कैंपेन्स की हैं, इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं कि जैसे पहले इनको सामान इनका वापस कर दिया जाता था थ्रू DMC और KMC, अब इनका सामान हम जब्त करेंगे, कोई सामान इनको वापस नहीं मिलेगा। तो बेहतर ये है कि वो अपना खुद वहाँ से रिमूव कर लें। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये लगारी साहब के लिए ये बात मशहूर है, ये समझ लें बदमाशी दिखाते हैं। मतलब जो मार्केट के लोग हैं वो कहते हैं यार ये बदमाशी दिखाते हैं, यार ये हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। लगारी साहब से हम ये क्वेश्चन करेंगे, लगारी साहब आते हैं, पूरी मार्केट खाली हो जाती है, ठेले सब गलियों में चले जाते हैं। अच्छा, लगारी साहब जाते हैं तो उसके बाद फिर दोबारा ठेले आ जाते हैं। अच्छा, इनका चालान भी बहुत दफ़ा होता है, चालान ये भरते हैं, फिर उसके बाद वहीं पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई ऐसी हिकमत अमली इनसे जानने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोई हिकमत अमली बताएं ताकि इनको एक डर व खौफ हो, मतलब ये जो जैसे बदमाशी से पूरा रोड जाम करके बैठे होते हैं उस पर, ताकि इम्प्लीमेंट करवा सकें। सर इसमें एक्चुअली क्या है कि आपने अभी जब ये इंक्रोचमेंट की थी, काफ़ी आप पे लोगों ने तंज किए, बुराइयां की, हमारे पास भी आए और लोगों ने बोला यार ये बदमाशी से हटा रहे हैं और ये वो मतलब पैसों की डील कर रहे हैं। सही, मैंने उनको बोला, मैंने अगर पैसों की डील कर रहे हैं तो उसका कोई प्रूफ हमें दें। अच्छा, कोई प्रूफ नहीं दे सका? नहीं होगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की ये पहली तरजीह ये होती है कि लोगों के लिए मसाइल को हल करना, ये ना कि लोगों को तंग करना। सही। बेसिकली ये दुकानदार जो ठेके वाले हैं ये भी रोज़गार करते हैं, तो हमारा इनका कहने का मकसद ये होता है कि आपकी जो रेडी है, जो कार्ट है, उसको आप मूवेबल बनाएं, सही है, ना कि उसको रोडों पे खड़ा करके ट्रैफिक को जाम करें
और उससे एम्बुलेंसेस फंसती हैं, रिक्शे वाले, टैक्सी, लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल की टाइमिंग्स में स्कूल वैन्स को दुश्वारी होती है। तो हमारे कहने का मकसद ये होता है, और हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल में जितने भी हमने ऑपरेशंस किए हैं उस सारे ऑपरेशंस को हमने सक्सेसफुल किया है, और उस पर हमने काफ़ी इंक्रोचमेंट्स रिमूव किए हैं जो क्रॉनिक काफी प्लॉट अगर ले लें तो ये काफी आपने वो जी कर दिया। इसमें तकरीबन 200 घर से जिनसे हमने ये सर्विस लैंड रिकवर की है, रिट्रीव की है गवर्नमेंट लैंड, और उसको इस तरीके से बनाया कि उस पर उस नाले की सफाई हो सके। और उसके अलावा पत्थर रोड है जिस पे काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी नाले के ऊपर, वो भी हमने तजावीज़ात हटा दी हैं। अब रहा कि 1 नंबर से टंकी स्टॉप तक, इसके लिए हमने बार बार कैंपेन्स चलाई हैं। DMC KMCs को हम ऑन बोर्ड लेते हैं, उन्हीं की मशीनरीज यूज़ करते हैं, और हम सिर्फ असिस्ट करते हैं उनको। और जहाँ तक ये लोगों का ताल्लुक है कि जी बदमाशी करना, ये बदमाशी नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिट है जिसमें हम उनको चैलेंज करने नहीं देते कि वो हमें चैलेंज ना करें। बिल्कुल सही बात। और हम उनके साथ प्यार मोहब्बत से भी पेश आते हैं और उनको तनबीह भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि ये चीज़ें गलत है, और हम उनको पहले वार्निंग्स भी देते हैं। ठीक है कि उसके बाद अगर वो दोबारा आ जाते हैं तो इसका देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए हमने फाइन्स भी किए हैं, करवाए हैं DMCs के थ्रू, KMCs के थ्रू। उनकी मशीनरीज भी हमने जब्त की हैं, जैसे गन्ने की मशीन है, रेडियाँ हैं। और अब हमने कहा है कि अब जो हम कैंपेन करने जा रहे हैं उस पर हम वहाँ से कोई चीज़ उठाएंगे नहीं, बल्कि उनकी रेडियाँ और जो वहाँ पे जो लगाई हुई जो चीज़ें हैं उनको डैमेज करेंगे, ताकि वो हमारे पास DMCs के पास रखने के स्टोरेज की भी जगह नहीं है। दूसरा ये कि वो फिर वापस चले जाते हैं, फिर उन्हीं रोडों पे आ जाते हैं, तो उनके लिए सख्त एक्शन अब ये होगा नेक्स्ट जो करने जाएंगे। अच्छा सर, ये दूध फरोश जो है, दूध फरोशों के लिए आपने अभी बड़ा मतलब जबरदस्त ऑपरेशन आपने किया अभी कुछ दिन पहले और चालान भी किए आपने जी। अच्छा, उसके बावजूद मतलब जैसे ही 2-4 दिन गुजरे फिर 110 रुपये बेचने लग गए, इनके लिए आप क्या? देखिए उनके लिए मैं फिर अगेन मैसेज दूंगा ये कि हम इंशाल्लाह दोबारा क्रैकडाउन्स करते रहेंगे, और डेली बेसिस पे हम करते हैं। ये नहीं कि हम वीकली या मंथली कर रहे हो, हम डेली करते हैं। और इनके लिए ये मैसेज है कि अगर उन्होंने 94 रुपीज़ से ज़्यादा किसी को दिया और हमने या कंप्लेन आई या हमने विज़िट किया और वो 94 का बोर्ड नहीं लगा होगा तो उस पर भी हम फाइन कर रहे हैं। अगर किसी ने 94 का बोर्ड नहीं लगाया और 94 पे ही बेच रहा है उस पर भी हमने फ़ाइन किए हैं कि बोर्ड डिस्प्ले ज़रूर होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो रेट है, कमिश्नर कराची के जो रेट हैं, उस रेट को वो डिस्प्ले करें और लोगों से नाजायज़ मुनाफा ना लें, जिस पे हमने काफ़ी कम फाइन रिकवर्स किए हैं और कुछ को जेल भी भेजा है। और हम डेली बेसिस पे इसको चेक करते रहेंगे। अच्छा सर, ये इनका दूध फरोश जितने भी हैं इनसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुई। ये कहते हैं यार हमें 98 रुपये पड़ रहा है, मतलब पीछे से खल महंगी हो गई, दाना महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगी हो गई। जब हमें 98 रुपये पड़ेगा तो हम कैसे 94 बेचेंगे? देखें, इसका मैकेनिज्म ऐसा है और हमने इस पर जब स्टडी की है तो उसमें हमें ये मालूम हुआ है कि ये लोग क्रेडिट पे दूध उठाते हैं जिसकी वजह से इनको बाड़े वाले या सप्लायर जो हैं वो महंगा करके रेट देते हैं। अगर ये कैश पे उठाएंगे, उनसे ख़रीदेंगे और कैश पे बेचेंगे, देखें जी वो आपसे तो वो कैश लेते हैं, कंज्यूमर से तो वो कैश लेते हैं, लेकिन अपना दूध जो है वो 3 मंथ्स के क्रेडिट पे लेते हैं। उसकी वजह से रेट उनको महंगा मिलता है, ठीक है, और वो महंगा बेचते हैं। ठीक है, अगर वो कैश पे खरीदेंगे तो वो कैश पे बेचेंगे तो उनको वो रेट सस्ता पड़ेगा। सही। अच्छा सर, ये अभी सब्जी की बहुत सब्जी महंगी हो गई है, मतलब सब्जी जो मतलब एक धनिया की गड्डी है वो 20 रुपए की एक बिक्री है। अच्छा, अगर हमने विजिट किया मेन सब्जी मंडी का, उस पर हम वहाँ गए तो वहाँ पे 20 रुपए की एक गड्डी है और सब्जियाँ भी सस्ती हैं। यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? और दूसरा जो सब्जी मार्केट वाले हैं वो ये कह रहे हैं पहले हमारे जो स्टॉल थे उसके 500 रुपये पर मन जाते थे, अब जब से लगारी साहब आए अब हमें 3000 रुपये देना पड़ रहे। वो किसको देते हैं 3000? मतलब 3000 रुपये हम टाउन में जमा करवा रहे हैं फी चलान टाउन में। जी, अब देखें टाउन में कोई रेडी वाले का कोई चलान नहीं है, बिल्कुल, तो वो गलत जमा कराते हैं। सही है, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि जो आपने बात की कि सब्जी मंडी मार्केट में वहाँ पे रेट सस्ता है और यहाँ रेट महंगा है। सही। रेट का थोड़ा फ्लक्चुएशन होती है। अगर वहाँ पे कोई सब्ज़ी 20 रुपए केजी है तो वो यहाँ मार्केट में पहुँचते 35 रुपीज़ हो जाती है। उसका भी रेट मैकेनिज़्म है कि कमिश्नर कराची की तरफ से और मार्केट कमेटी जो सब्ज़ी मंडी के अंदर बनी हुई है उनके नुमाइंदे और कमिश्नर कराची की तरफ से एक नुमाइंदा जिसकी डेली ड्यूटी होती है कि वो वहाँ पे मार्केट में जो माल आता है वहाँ मंडी में उतरता है उस वक्त उसका जो रेट होता है वो रेट डिसाइड होके और मार्केट के पहुँचने तक उसका रेट का तयन किया जाता है। सही। और वो सुबह डिस्प्ले भी होता है वहाँ पे और कमिश्नर कराची की तरफ से रेट लिस्ट इशू होते हैं एवरी डे सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। तो वो रेट लिस्ट आवाम को मैं इसमें कहूँगा कि वो रेट लिस्ट के बगैर अगर सब्ज़ी ना ख़रीदे और चीज़ें ना ख़रीदें तो उनको आसानी हो सकती है और उनके लिए फ़ायदा है। अगर वो रेट लिस्ट नहीं डिस्प्ले कर रहा तो उसकी शिकायत करें कमिश्नर कराची के टोल नंबर पे या हमारे पास शिकायत करें तो हम उनके लिए एक्शन लेंगे और उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। ठीक। अच्छा सर, आपसे प्रोग्राम के एंड में मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, इदारे हमारे पास सारे मौजूद हैं, सही, अब वो उस पर कार्रवाई करना अब लाजमी बात है। जैसे आपने आज चालान किया, अगले दिन दोबारा उसने वो कर दिया, अब फिर उसके बाद जो है दोबारा आप चालान करते हैं, फिर अगले दिन वो कर लेता है। मतलब ये गिरफ्तारियां भी इसमें आप मतलब गिरफ्तारियां भी करते हैं जी। सही, उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सही। अब आप ये जैसे 12 रबी अव्वल आ रहा है, इसमें दूध का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है, इसके हवाले से आप दूध फरोशों को और ये सब्जी फरोशों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन को बताओ। जी देखिए, मेरा तो मैसेज ये होगा कि जो कमिश्नर कराची की जो डेली रेट लिस्ट हैं उस पर इम्प्लीमेंट करें दुकानदारों हजरात के लिए, और अगर ना ही करेंगे तो हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, जेल कस्टडी भी करेंगे उनको और प्लस उनके ऊपर हैवी फाइन। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, नूर मुस्तफ़ा लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की। अगर आवाम का भी इसमें हक बनता है, मेरा तो काम बनता है मैं जाके गिरफ्तारियां भी कर लूँ, चालान भी कर दूँ, पर आवाम का भी राइट बनता है वो प्राइस लिस्ट जो दी है गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक चीज़ ख़रीदे। अगर उसके मुताबिक चीज़ नहीं ख़रीदेंगे तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। और इस पे इन्होंने एक मैसेज भी कन्वे किया है सबको, मतलब दूध फरोश भी हो गए, सब्ज़ी फरोश भी हो गए, उनको एक मैसेज कन्वे किया है, अगर तो आप 94 नहीं बेचेंगे दूध या सब्ज़ी महंगी बेचेंगे और ये ऑपरेशन जब तक के मौजूद हूँ शाह फैसल में ये चलता रहेगा। नाज़रीन, आसिम अली राना को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करेंगे, कि कोई नए एक इशू पे डिस्कस करेंगे और फिर लगारी साहब को ज़हमत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।